सच्चाई की महत्वपूर्ण एक नैतिक कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक बड़ा ही खुशहाल और प्यारे से परिवार बसा था। इस परिवार में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही उत्तम और ईमानदार बच्चा था। उसके माता पिता ने उसे सदैव सच बोलने का मार्गदर्शन किया था। वे यह जानते थे कि सच्चाई का महत्व किसी भी जीवन में अत्यधिक होता है। आर्यन बड़े नाना नानी के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद उठाने गांव गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसके लिए यह एक मनोरंजन भरा समय था। वह अपने नाना नानी के साथ फिशिंग करने गया, खिलौने खेला और किताबें पढ़ी। एक दिन वह अपने दोस्त वरुण के साथ किसी खेलने के लिए बाहर गया। गांव के पास एक बड़ा सुंदर झील थी जिसमें अनेक प्रजातियों के प्यारे प्यारे मछलियां थीं। आर्यन और वरुण ने झील के किनारे खुदाई की और अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगे। झील के पास झूले में बैठकर वे दोस्ती का मिलन सेलिब्रेट कर रहे थे। सुबह के समय झील के पास एक बड़ा पेड़ था जिस पर अद्भुत और रंगीन पक्षियां बसती थीं। वरुण ने आर्यन को बताया कि उस पेड़ पर जाने से उन्हें वह अद्वितीय पक्षियां देखने का मौका मिल सकता है। आर्यन भी उत्साहित हो गया और वे दोनों पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर वे अपने चिकनी हवाओं और फूलों से लबरेज बने हवेली की ओर बढ़े। हवेली में बैठकर वे अपनी मित्रता की बातें कर रहे थे। तभी वरुण ने देखा कि हवेली के दरवाजे के पास एक सुंदर सा आभूषण पड़ा हुआ था। आर्यन और वरुण ने उसे निकालकर देखा और हैरान हो गए। यह आभूषण बड़ा ही शानदार और कीमती दिख रहा था। आर्यन ने आभूषण को अपनी आंखों से देखा और उसे अपने हाथ में लिया। उसने वरुण से कहा, वरुण, यह आभूषण बहुत ही प्यारा और महंगा है। मुझे लगता है कि हमें इसे ले जाना चाहिए। वरुण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आर्यन, हम इसे ले नहीं सकते। यह किसी और की है और हमें इसका मालिक नहीं है। आर्यन का चेहरा दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसे यह सच बताना चाहिए कि उसने आभूषण लिया है या फिर कुछ और कर देना चाहिए। उसकी माता ने उसे सदैव सच बोलने का सिखाया था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि सच बोलने से कुछ बुरा होगा। आर्यन ने अपनी दोस्त की आभारी और मासूम आंखों में देखकर अपना दिल खो दिया। वह जानता था कि सच बोलना सही होता है, लेकिन उसका मन उस आभूषण को जाने देने में रुक रहा था। कुछ समय तक उसने सोचा, फिर उसने अपने मन की बात सच्चाई से कह दी, वरुण, मैंने इस आभूषण को लिया है। वरुण की आंखों में आश्चर्य और आफताब दिख रहे थे। वह आर्यन के पास गया और उसकी कंधों पर हाथ डालकर बोला, तू सच में बहुत बड़ा और उत्तम दोस्त है। दोस्ती ने उसे और भी महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर आग्रहित किया। उनके साथ साथ वह आभूषण लेकर वापस जवान हो गए। आर्यन ने आभूषण को वरुण के सामने रख दिया और उससे माफी मांगी। वरुण ने उसे गले लगाया और कहा, तुझे माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। तूने सच बोलकर मुझे यह सिख दिलाई कि सच्चाई की महत्वपूर्ण क्या होती है। आर्यन और वरुण ने उस आभूषण को वापस लगा दिया और झील की ओर बढ़ गए। उनकी मित्रता और सच्चाई ने उन्हें ज्ञान दिया कि सच्चाई से होने वाले नुकसान को देखते हुए भी हमें सच बोलना चाहिए। दिन दिन बीतते गए और आर्यन और वरुण की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे जानते थे कि सच्चाई की पहचान करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आखिरकार उनकी छुट्टियां समाप्त हो गईं और वे गांव वापस लौटे। वहां उन्हें उनके माता पिता की खुशी का स्वागत मिला। आर्यन ने अपनी दादी के पास बैठकर उन्हें अपनी छुट्टियों की यात्रा के बारे में बताया। वे सब मिलकर हंसे और आर्यन की सच्चाई को सराहा। आर्यन ने अपने अनुभव को सुनाते हुए कहा, माता पिता, मुझे यह सीख मिली है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। सच बोलने से होने वाली परेशानियों के बावजूद हमें सच्चाई से ही बोलना चाहिए। उनके माता पिता ने उनकी बातों को सुनते हुए मुस्कुराया और कहा, आर्यन, तूने बहुत बड़ा सीख हासिल की है। सच्चाई की महत्वपूर्णता को समझने और उसे अपने जीवन में अमल करने से तूने हमें गर्वित किया है। आर्यन और वरुण की यह दोस्ती और उनकी सच्चाई ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई का मार्ग हमेशा सही होता है, चाहे हमें उससे जुड़ी कितनी भी कठिनाइयां आएं। सच बोलने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की महत्वपूर्णता को समझना और उसे अपने जीवन में अमल करना हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। सच्चाई का पालन करने से
हमारे चारों ओर समझदारी और ईमानदारी का माहौल बनता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है।